हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं अब तक आपने अपने लाइफ से क्या सीखा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स ने अभी तक अपने लाइफ से क्या सीखा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स ने अभी तक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखा। मेरे व्यूअर्स ने अभी तक अपने लाइफ से क्या सीखा। एक कार्ड अपने आप ही आया। ओके, ये भी आ गया। चलो, व्यूअर्स ने अभी तक अपने लाइफ से क्या सीखा। चलिए देखते हैं क्या आया है। द स्टार। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, 4 ऑफ कप्स। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स ने अभी तक अपनी लाइफ से क्या सीखा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब तक मेरे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ से क्या सीखा है। डिवाइन, द लवर्स। ओके, ठीक है। एस ऑफ वैंस एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अब तक आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा। इसके पहले कुछ नंबर्स बता देती जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11, 2, 22, 6, डबल 6 आया है। ओके, 1, 10, 19, 28, 11 मैंने बोल दिया था। 22, 2, 4, 20, 12, 17, 15, 24, 25, 22, 12, 13। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। 11, 11, 666, 12, 12, 222, 111, ये 444, ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपने लाइफ में सीखा कि अपने मन के अंदर बैलेंस बनाना। ये पहले ना आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जैसे आप अपने मन के अंदर बैलेंस नहीं बना पाते थे। आपने बैलेंसिंग करना सीखा अपनी लाइफ से। अभी तक आपकी लाइफ की जर्नी में आपने बैलेंस करना सीखा है। आपको समझ में आया है कि कैसे लाइफ इज़ ऑलवेज मूविंग इन वेव्स। ठीक है, लाइफ जो है वो वेव्स में चलती है। तो कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बहुत हद तक आप सीख भी चुके हैं। अब आप अपनी वर्थ को पहचानने लगे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या सिचुएशन अच्छी है, क्या सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी का मतलब एक ग्राउंडेड एनर्जी में आप आ गए हैं। अब आप इतनी आसानी से ना तो किसी के बात में आते हैं, ना तो अब आप कोई डिसीजन ऐसे इमोशंस में बह के ले लिया या कोई डिसीजन बहुत प्रैक्टिकली ले लिया, ऐसा नहीं है। अब आपके जो 7 चक्रास है वो एक एक करके धीरे धीरे हील होने लग गए हैं और अब आप बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस वक्त अपनी बैलेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा फोकस लाइफ का अपनी लाइफ को क्रिएट करने में जा रहा है। एंड दैट इज़ एक्सीलेंट व्यूअर्स। बहुत अच्छा है कि अगर आप लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखें, अगर आप खुद की खुशी को इम्पोर्टेंस देना सीखें। पहले आपका क्या था ना कि आप सिर्फ दूसरे को खुशी को इम्पोर्टेंस देते थे।
ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ ना कि एक दिन आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपने अपना पूरा लाइफ सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए ही करते रह गए। आपने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। आप हमेशा यही सोचिए कि दूसरे क्या चाहते हैं। कभी खुद को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो वो इम्पोर्टेंस मुझे अब आप देते हुए दिख रहे हैं खुद को। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है व्यूअर्स, जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। खुद को इम्पोर्टेंस देने का मतलब सेल्फिश होना या सेल्फ ऑब्सेस्ड होना नहीं होता। खुद की इम्पोर्टेंस को समझना होता है, खुद के वर्थ को समझना, कि जैसे सबके खुशी इम्पोर्टेंट है वैसे आपकी खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या आपको खुश होने का कोई हक नहीं है? हम ये नहीं कहते कि खुद की खुशी के लिए इंसान को खुदगर्ज बन जाना चाहिए या फिर इंसान को सबको दुख देना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन खुद की खुशी के बारे में भी आपको सोचना है। खुद की डिग्निटी के बारे में आपको सोचना है। अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में जब आप सोचते हैं, आप इतने अट्रैक्टिव बन जाते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप सोचेंगे ना कि मतलब आपको हैरानी होगी कि कैसे वो लोग जो पास्ट में आपको छोड़ दिए थे, आपको उतनी वैल्यू नहीं दिए थे या आपको उतना ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, आप खुद को जब इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, ये लोग आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। आई नो इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन ये सच है कि जब आप खुद को वैल्यू देते हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं। आप मुझे दिख रहे हैं खुद पे फोकस्ड, आप मुझे दिख रहे हैं बैलेंस्ड। एक्वेरियस की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी, और यस, एक्वेरियस एंड जेमिनाई ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एयर साइंस। अब आप एकदम ज़मीन से जुड़ गए। अब आपको पता है कि कहाँ पे आपको अपने इमोशंस यूज़ करने हैं, कहाँ पे आपको अपना प्रैक्टिकल माइंड यूज़ करना है, अपना लॉजिक कहाँ पे यूज़ होगा, इमोशंस कहाँ पे यूज़ होगा। अब आपके इंट्यूशन की आवाज़ आप सुनने लगे हैं। पहले क्या था ना, आप इतनी ओवर थिंकिंग करते थे, लोगों की बातों में आ जाते थे या लोगों के बात से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे। आपको अपनी मन की आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। अब आपको अपनी धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। अपने दिल से जुड़िए, अपने मन से जुड़िए। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आप एकदम क्लियर बात करने वाले इंसान बन गए हैं। इस जर्नी से आपने ऐसा सीखा, और ये सब आपने सीखा अपनी लव लाइफ की वजह से। ये जितने भी चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, देखिए लवर्स आया हुआ है, ये आपको बहुत चेंज करके गया ये एक्सपीरियंस। शायद ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ में चेंज करने के लिए ही आया था। भले ही आप उसमें इतना दुख देखे, इतना कष्ट देखे, इतना आपको इग्नोरेंस मिला, इतना आपको दुख मिला कि अब आप एकदम अंदर से ट्रांसफॉर्म हुए। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बोला था, चेंज जो होता है वो कम दुख में भी मिल जाता है। आपको किसी से बात नहीं करनी, आप 2-4 दिन बात मत कीजिए, इंसान चेंज हो जाएगा, बात नहीं करेगा आपसे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। अब आप मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में आने लगी है। आप अपनी बातों को एकदम क्लियर रखना जानते हैं। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आप उसके संग अच्छे रहोगे। अगर किसी ने अच्छा नहीं किया, आप उसको ये मौका नहीं देंगे कि दोबारा आपके संग कोई इस तरह का मजाक करे। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं ना कि अब आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है किसी की। एक पहले ना आपके मन में ऐसा रहता था कि कोई आपसे प्यार करे, आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस दें, या फिर आपको एक बहुत अच्छे लोग आपको मिले लाइफ में, काफ़ी आप सबसे जुड़ के रहें, आप बहुत अटैच थे लोगों से। लेकिन अभी ना मेरे को आपके अंदर एक डिटैचमेंट से दिख रही है। आपको पता है कि कहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। अब आपको ना करने में डर नहीं लगता। पहले आपको ना बोलने में बहुत बुरा लगता था कि आप सोचते थे कि हम ना बोलेंगे तो इस इंसान को कैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहीं जाने के लिए इनवाइट किया, ठीक है, अब वो आपके घर से बहुत दूर है
या उस दिन आपका कोई दूसरा काम है पर आप जाते थे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन अब आप नहीं करते ऐसा। अब आप रिस्पेक्टफुली उस इंसान से कह देते हैं कि यार मेरा कोई दूसरा काम है, या बहुत दूर है, या कोई मेरा दूसरा प्रायोरिटी है। अब आप कह देते हैं ऐसा। अब आप खुद अपनी प्रायोरिटी है, अब आपका कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप मुझे बहुत ज़्यादा अपनी एक क्रिएटिविटी पे फोकस करते हुए बहुत ज़्यादा आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आप कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, या पहले भी आपने कुछ किया होगा उसको रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। एक पैशन के साथ एक अपनी उस स्किल को यूज़ करना जो डिवाइन ने आपको दी है। जब आप इस धरती पे आए थे ना, तो डिवाइन आपको खाली हाथ नहीं भेजे थे, वो आपको एक गिफ्ट दे के भेजे थे। उस गिफ्ट को याद रखिए, उस गिफ्ट को यूज़ कीजिए। वो गिफ्ट आपके और बाकी सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है, ठीक है, म्यूज़िक प्ले करता है या सिंगर है। तो वो जब गाते हैं तो सबको खुशी मिलती है उस गाने से, और बहुत लोग उनको देख के उनसे सीखते भी हैं। कुछ म्यूज़िक टीचर्स बनते हैं जो बाकी को सिखाते भी हैं। तो जो उनकी क्रिएटिविटी है वो सबके यूज़ में आती है, राइट। इससे उनको भी खुशी मिलती है और बाकी सबको अपग्रेड करने का मौका मिलता है, सबको अपने स्किल इन्हेंस करने का मौका मिलता है। एक वो उस स्किल को निखार के ले आते हैं दूसरों के अंदर से, जिसके अंदर वो स्किल भगवान ने दी होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, जो आपको मिला, जो डिवाइन का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है, जो वक्त के साथ कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। ये खूबसूरती जो होती है ना, बाहरी खूबसूरती होती है या कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो ये सब टाइमलेस नहीं होता, ठीक है। टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जो क्रिएटिविटी होती है वो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग अपने नए पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने लिए नए नए चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ एस ऑफ वैंड्स को देख के। और ये सब आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, आप इसको तोहफ़ा समझें। ये यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स डिवाइन आपको दे रहे, इसे रिसीव कीजिए, ठीक है। अब आप इतने मैच्योर्ड माइंडसेट में आ गए हैं कि आप इसको रिसीव कर पाओ। अब आपको पता है कि जहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ से आपको चले जाना चाहिए। पहले क्या था ना, आपको मूव ऑन करने में डर लगता था, या फिर कहीं से निकलने में आपको डर लगता था। आपको लगता था कहीं छूट ना जाए, क्या होगा। लेकिन अब आपको डर नहीं लगता। अब आपको पता ही है कि रह के भी क्या फ़ायदा। जहाँ पे आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे खुद की डिग्निटी को कम करके कुछ नहीं होता। कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिग्निटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अब आप कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब आप ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। पहले क्या हुआ था ना, आपके लव लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस मिला था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी और को जगल किया, या किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, या फैमिली को, करियर को, जिसको भी। वहाँ से अब आप जब निकल गए ना, तो आप निकल चुके हैं, अब आप वहाँ पे नहीं हैं। और अगर नहीं निकले हैं तो बहुत जल्दी आप निकलने वाले हैं। अब आप उस कनेक्शन से निकल के ना खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। अब आप, पहले क्या था ना, आपके बारे में किसी को ईज़िली पता चल जाता था कि आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं। जैसे कोई ओपन बुक होता है ना, एक खुली किताब, आप पहले वैसे थे। अब आप ऐसे नहीं हैं। यू आर नॉट ओपन बुक, यू आर नॉट एन ओपन बुक, नो। अब किसी को भी आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, इट्स नॉट सो ईजी कि कोई आपको ईज़िली पकड़ ले, ईज़िली जान ले ना। और एक बात आपसे कह दे, किसी की नज़र है आप पे, ठीक है। आपके ऊपर नज़र रखना, आपको स्टॉक करना, आपको देखना, आपके बारे में जानना,
ये कई लोग हो सकते हैं, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या एक लोग हो सकते हैं। और एक लोग की तो बहुत अच्छे से नज़र है आपके ऊपर। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। अगर आप फीमेल हो, रात को अकेली ट्रैवल आप करते हैं, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें। अकेले कैब्स वगैरह में ट्रैवल ना करें, ठीक है। थोड़ा सा आप अवेयर रहने की कोशिश करें, किसी के साथ ट्रैवल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं रात में फ़ीमेल्स का ट्रैवल करना आज के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि किसी की नज़र है आपके ऊपर, तो आपको हम बस अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हैं तो भी आप देखिए, मतलब थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आपके आसपास कौन है, कौन आपको देख रहा है, या फिर कोई किसी से आप कोई आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप बी अवेयर, ओके। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे होता है ना, कई बार हम करते हैं हेडफोन्स लगा लिए और चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है आजू बाजू क्या हो रहा है, तो ऐसे नहीं, क्योंकि किसी की नज़र आप पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, नज़र आप पे ज़रूर है किसी की, और बहुत दिनों से है। हम कहें 12 महीने के करीब या उससे ज़्यादा, 12 महीना या उससे ज़्यादा, 12 से 17 महीना हो सकता है। इस इतने इतने दिन से कोई आपके ऊपर अच्छे से नज़र बना के बैठा है। ये आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी होती है। ये अपने बारे में आपको रिवील भी नहीं कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, शायद आपको शक हो सकता है, पर आप 100% नहीं बता सकते, आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहें। मैं बता दी 12 से 17 महीने से आपके ऊपर किसी की नज़र है, या उससे भी पहले हो सकती है, लेकिन 12 से 17 महीने तो कंफर्म है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपके लाइफ का पर्पस है, उस लाइफ पर्पस पे, अपने करियर पे, अपनी लाइफ के लिए आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ना, वो एयर साइन के कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उसके अलावा जेमिनी एंड लिब्रा, सॉरी एक्वेरियस एंड जेमिनी मेजर अरकाना से आए हुए, यानी सोर्ड्स के कार्ड्स आप देखिए बहुत ज़्यादा है। आपको कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए, आपको कहा जा रहा है डायनामिक एक्शन लेने के लिए। आपको जो आपके लाइफ के लिए सही लगता है, आप वो एक्शन लीजिए। अगर आपके मन में समझ में नहीं आ रहा है कि आप रहें या वेट करें या मूव ऑन करें, तो जो भी करना है आप उसको सोच समझ के एक्शन लेके, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ जाइए आगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि मेरे व्यूअर्स कोई भी फॉल्स होप या इल्यूजन में रह के कहीं फंसे रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या आपका ब्रेकअप कराना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपने दुख से, अपने उस माइंड सेट से, अपने जो जो एक ट्रैप के जैसा आपको फील होता है ना, कि आप एकदम बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, तो ऐसा नहीं है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। जो होना होगा ज़िंदगी में वो वैसे भी होगा। आप रुक के तो देख लिए कि क्या हुआ, लाइफ स्टक होती है और कुछ नहीं होता, तो बस आगे बढ़िए। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक्शन ले, लाइफ में आगे देख के आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है आपको, ठीक है। वैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके बारे में किसी का पता करना इतना ईजी नहीं है। आपकी इमोशंस अब आपके ऊपर हावी नहीं है। पहले क्या था ना, इस कनेक्शन की वजह से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, मतलब सिर्फ इमोशंस के बारे में सोचना। लेकिन अब आप ऐसे नहीं हैं। अब केस उल्टा मुझे कभी कभी दिखाई देता है किसी किसी के लिए। अब आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा है भी तो बहुत सारे कंडीशंस हैं उसके, वरना ना ही समझिए। अब आप उतना ज़्यादा किसी को एंटरटेन करो, या फिर किसी के हिसाब से चलो, या फिर जब जिसने जैसे बोल दिया उसके हिसाब से वैसे वैसे चीज़ें करो। अब आप मुझे इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा है, क्यों करें। ये ज़िंदगी किसी के अधीन होने के लिए नहीं मिली, ये ज़िंदगी अपने आप को निखारने के लिए मिली है, तो उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं भी हो, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नाम, फेम, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। आपको आगे और सक्सेस मिलेगी, और ज़्यादा नाम, फेम, नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। और आप ये सब आपको आपकी क्रिएटिविटी दिलाएगी,
आपका जो काम है ना, आपका जो काम करने का तरीका है, उसको आप डिवाइन कह रहे हैं कि आप और निखारिए। एक मैसेज आया, पता नहीं किसके लिए, मतलब ऐसा निकला मेरे मुंह से, आई डोंट नो। डिवाइन कह रहे हैं कि आप और निखारिए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए, अपने स्किल को, अपने गिफ्ट को यूज़ कीजिए। वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। आपका गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिला है, ठीक है। और आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत होगी कि जैसे कहीं ना कहीं लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। लोग सोचेंगे आपको देख के कि काश वो आपके जैसे होते। तो व्यूवर्स, यही चेंजेस हैं जो आपके अंदर पहले से अभी तक में आ गए हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को रखना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना, बिल्कुल मैनिपुलेट कोई आपको नहीं कर सकता। इट्स नॉट ईजी टू मैनिपुलेट यू एंड इट्स वेरी गुड। पहले क्या था ना, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पहले मैनिपुलेट किए थे, और वहीं से ये सीख आपको मिली कि कैसे अपने लिए स्टैंड लिया जाता है। आप अपने लिए ना पास्ट में कभी स्टैंड नहीं ले पाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आप बस मान लेते थे, बस चुप हो जाते थे, है ना। बट अब आप ऐसे नहीं हैं, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा? फिर डिवाइन लेते हैं, पता है। और पता है, आपके साथ जो भी हुआ ना, आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर ने आपके साथ अगर कुछ गलत करा या कुछ भी गलत आपके साथ कहीं हुआ हो, तो डिवाइन ही आपको उसमें से निकाले हैं। ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अब आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप मिस्टीरियस हो गए हैं, जो भी आपके चेंजेस, आपकी स्किल आगे बढ़ रही है, आपकी क्रिएटिविटी पे आपका ध्यान जा रहा है, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आप खुद को वैल्यू देना भूल गए थे। आपके लिए आपके पार्टनर ही सब कुछ हो गए थे, आप कुछ भी नहीं थे। और ये ना डिवाइन को अच्छा नहीं लगता। जब उनका कोई बच्चा कष्ट में होता है ना, तो डिवाइन को अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करते पता है, डिवाइन अलग कर देते हैं। क्यों? ताकि आप अपनी इम्पोर्टेंस समझें और आपकी पार्टनर आपकी इम्पोर्टेंस समझे। क्या होता है, जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना, उसकी इम्पोर्टेंस इंसान को कभी समझ में नहीं आता। तो डिवाइन जानबूझ के अलग करते हैं। वो इसलिए अलग नहीं करते क्योंकि वो आपको अलग करना चाहते हैं, आपको साथ में नहीं रखना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं। वो इसलिए अलग करते हैं क्योंकि आपका जो आंसू है ना, एक एक आंसू वो डिवाइन के गोद में गिरता है। उनको महसूस होता है उनका बच्चा कितने दुख में, तो उसको उस दुख से अलग करते हैं ताकि आप खुद को निखार सके और वो आप पे उसके बाद काम कर सके। ठीक है, मान लीजिए कोई कांटा है, चुभ गया आपको। अब कांटा आपको बहुत पसंद है, तो आप सोच रहे हैं कि कांटा चुभा हुआ है तो रहने देते हैं क्योंकि निकालेंगे तो पेन होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डिवाइन नहीं छोड़ते। डिवाइन बाय फोर्स उस कांटे को आपके अंदर से निकाल देते हैं ताकि आपकी वो जो पेन है वो हील हो सके। ठीक है, और दोबारा आप इतने अलर्ट हो जाओ कि ऐसे कोई कांटा आपको आके चुभ ना जाए। ठीक है, तो जो भी आपके लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर से अलग हैं या फिर आपके लव लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए डिवाइन ने किया है, आपके लिए किया है, आपके लिए किया है, आपको न्याय देने के लिए किया है, आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो डिवाइन से जुड़े रहिए। पार्टनर से जुड़िए मत जुड़िए वो बाद की बात है, वो डिवाइन देखेंगे, वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइन है। आप डिवाइन से जुड़िए। ठीक है, चलिए, यही है जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप बैलेंस बना रहे हैं, इट्स नाइस। ठीक है, चलिए फिर से एक दूसरी एनर्जी की रीडिंग करूँगी, तब देखेंगे आपके अंदर क्या क्या चेंजेस है। हम टाइम टू टाइम ये रीडिंग लेके आते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।